बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टॉपिक पढ़ा था जो कि पेज नंबर 65 पर मौजूद है, लाज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सपोनेंट के मुख्तलिफ लाज थे जो कि हमने पढ़ी थी। इंशाअल्लाह आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे जो कि ये जो एक्सरसाइज है इसी लाज से रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लें, ठीक है। तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने पहले उसी लेक्चर को ज़रूर देखना है, ठीक है। हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये पेज नंबर 67 पर मौजूद है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वाइट बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ और इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास इसमें कुछ पार्ट्स मौजूद हैं। इसमें हमने बेस एक्सपोनेंट और इसकी वैल्यू जो है वो हमने लगानी है कि इसमें बेस कौन सा है, इसमें एक्सपोनेंट कौन सा है और इसकी वैल्यू जो है वो कौन सी है, ठीक है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 और इसी 5 का जो पावर है वो मैं लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब है कि 5 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 5 ज़ार क्या आता है 25। अब ये तीन वैल्यूज़ है हमारे पास, 5 है, 2 है, 25। तो ये 5 जो है इसको हम बेस जो है इसको हमने बेस कहा था कि ये हमारे पास बेस है। इसके ऊपर जो नंबर आ गया है इसको हम एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो आंसर आ गया है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है इसका जो बेस है वो क्या है, यहाँ पर बेस में हमारे पास क्या है 2। एक्सपोनेंट इसका क्या है या इंडेक्स इसका क्या है वो हमारे पास क्या है 2 का पावर है -9, तो इसका एक्सपोनेंट -9 है। अब ये इसकी वैल्यू है लेकिन इसमें कुछ गलती मौजूद है इसी वैल्यू में। वो गलती क्या है पहले मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बेस लेता हूँ 2, ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट मैं पॉजिटिव लेता हूँ 3। तो 2 पावर 3 का मतलब है कि 2 हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका पावर इस तरह लेता हूँ कि 2 पावर -3 नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका भी हमने पढ़ा था कि किस तरह हम पॉजिटिव बनाएंगे इसको। तो इसके बनाने का तरीका ये था कि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। जिस तरह यहाँ पर 2 का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो हम 1 ऊपर ले जाएंगे और ये जो वैल्यू है इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 पावर 3, अब 1 अपनी जगह और 2 पावर 3 का मतलब है कि 2 हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ गया 1/8। तो ये इसी तरह इन्होंने सॉल्व किया है 2 पावर -9। तो 2 पावर -9 का मतलब है कि ये तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 हम ऊपर ले जाएंगे, 2 पावर 9 हम -9 जो है हम नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब 1 अपनी जगह, 2 पावर 9 का मतलब है कि 2 हम 9 बार इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 9 बार, ठीक है। तो जब हम 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 512। लेकिन यहाँ पर लिखा है 1024, तो ये गलत है। जिस किसी की बुक में 1024 लिखा है तो ये गलत है और जिस किसी की बुक में 512 लिखा है तो वो ठीक है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है इसमें गलती थी, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/512, ठीक है। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दूसरा पार्ट ये है कि a/b टू द पावर p इक्वल टू a पावर p डिवाइडेड बाई b पावर p। बहुत सिंपल है। इसमें हमारे पास बेस क्या है, तो बेस ये हमारे पास मुकम्मल ये a/b जो है ये हमारे पास बेस है, ये बेस वैल्यू है। इसका जो एक्सपोनेंट है या इंडेक्स क्या है, ऊपर क्या नंबर आ गया है इस पर, वो हमारे पास है p, वेरिएबल में है तो ये इसका एक्सपोनेंट है। और राइट साइड पर ये इसकी क्या है, ये इसकी वैल्यू है। तो वैल्यू इसकी है a पावर p डिवाइडेड बाई b पावर p, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है -4
टू द पावर 2 इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि -4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, -4 मल्टीप्लाई बाई -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो इसमें बेस क्या है, बेस की वैल्यू है हमारे पास ये नेगेटिव जो है -4, तो ये हमारे पास बेस वैल्यू है -4, एक्सपोनेंट इसका 2 है और वैल्यू इसके क्या है 16 है। ठीक है, तो ये आप इसी तरह ख़ुद लिख लें। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये क्या है हमारे पास, इफ़ ए बी डिनोट द रियल नंबर्स। इसमें जो पार्ट्स गिवन है इसमें हमारे पास वेरिएबल ए और बी आ गया है। तो यहाँ पर है कि अगर ए और बी कोई रियल नंबर है, ठीक है, देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो फिर हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट है लाज ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये जो क्वेश्चन है दरअसल में लाज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम मुख्तसर बनाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट इसमें ये है कि ए पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ए पावर 5। अब हमारे पास जो लाज हमने पढ़े थे इसमें हमारे पास एक लॉ था जिसका नाम था मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स में ये था कि जब हमारे पास दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों बेसिस क्या हो, सेम हो, तो सिंपली हमने बेस से एक लेना है और इसकी पावर हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए का पावर 3 है मल्टीप्लाई बाई ए का पावर क्या है 5। ये दोनों बेसिस जो है ए और ए सेम है, तो सिंपली हम एक बेस लेंगे और पावर जो है इसको हम ऐड करेंगे 3 + 5। तो ए 3 + 5 क्या आता है 8। तो ये इसका बन गया आंसर और ये हमारे पास था इसका पहला पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। 2 क्वेश्चन हमारे पास ये है, बी ओवर ए टू द पावर 3 ओवर 2, फिर है मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा है लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या है मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बी ओवर ए टू द पावर -2 ओवर 3। तो ये भी बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बी ओवर ए टू द पावर 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई बी ओवर ए टू द पावर -2 ओवर 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बी ओवर ए यहाँ पर है, बी ओवर ए यहाँ पर है, दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये हमारे पास ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि हमने बेस से एक बेस लेना है, तो बी ओवर ए से हम एक लेंगे और इसके पावर्स हमने ऐड करने हैं। पावर इसका है 3 ओवर 2 प्लस इसके साथ हम ये पावर ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास -2 ओवर 3 है। तो यहाँ पर -2 ओवर 3, तो यहाँ पर 2 सिंबल आ गए, तो यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब बी ओवर ए अपनी जगह, पावर क्या है 3 ओवर 2। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि एक सिंबल बन जाए, प्लस माइनस -2 ओवर 3। अब 3 ओवर 2 से हमने 2 ओवर 3 क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जब हम नंबर जो है फ्रैक्शन में होते हैं, नंबर जब फ्रैक्शन में होते हैं, अगर हम इसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका हम क्या लेते हैं एलसीएम। तो बी ओवर ए अपनी जगह, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 2, यहाँ पर है 3, तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे जो कि क्या आता है 6 आता है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 3 अपनी जगह, फिर 1 अपनी जगह और 3 1 ज़ा 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6, मतलब 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 6। ठीक है, यहाँ पर हम डिवीज़न लगाएंगे और इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे 600। ठीक है, तो अब हमने 2 और 3 का जो एलसीएम लिया वो हमारे पास क्या है 6 है। अब इसके बाद हमने जो है पहले 2 का टेबल पढ़ लेना है और इसमें हमने 6 लाना है। ठीक है, तो 2 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर लें जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए 600। तो 2 3 ज़ा 600। अब ये 3 हम लेंगे, 2 का न्यूमरेटर क्या है 3 है, तो ये 3 और ये 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9। ये हमारे पास डिनोमिनेटर का तरीका है। ठीक है, फिर यहाँ पर है माइनस लगाएंगे। इसी तरह अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें 6 लाएंगे, तो 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर क्या था वो 6। तो 3 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर 6 आता है, 3 2 ज़ा 6। अब ये 2 हम लेंगे, 3 का न्यूमरेटर क्या है 2, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसके बाद इस तरह आएगा कि बी ओवर ए टू द पावर 9 - 4 क्या आता है 5 और
क्या है 6, 5 ओवर 6, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम ये 5 ओवर 6 बी के लिए अलग और ए के लिए अलग बी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। फिर हम जो है पार्ट 3 यहाँ पर लिखेंगे। ये था इसका पार्ट 2। पार्ट 3 भी हमारे पास जो है वो बहुत सिंपल है। -a टू द पावर क्या है 4 है, मल्टीप्लाई बाई -a टू द पावर 3 है। ये भी इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। -a पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -a टू द पावर 3। अब हमारे पास ये दोनों बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों बेसिस क्या है सेम है, तो सिंपली हम एक बेस लेंगे। बेस क्या है हमारे पास -a है और इसकी जो पावर्स है वो हम ऐड करेंगे 4 + 3, ठीक है। -a अपनी जगह टू द पावर 4 + 3 क्या आता है 7, तो -a टू द पावर 7 इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये है -2a² b³ और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, मतलब है होल क्यूब, कि इन तमाम का पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, प्रॉपर्टी ये थी कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम 2 नंबर लेंगे। एक है हमारे पास a फॉर एग्ज़ाम्पल, एक है b, a मल्टीप्लाई बाई b और इसका एक पावर हो n, ठीक है। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ये जो पावर n है ये असल में बेस a के लिए b है मल्टीप्लाई बाई बेस b के लिए b है, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और इसका एक पावर हो तो हम पावर जो है तमाम नंबर के लिए, तमाम बेसिस के लिए हम अलग लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है a² b³, यहाँ पर हम जो देख सकते हैं 3 नंबर्स यहाँ पर जो है हम इसमें देख सकते हैं कि 3 बेसिस हमारे पास है, ठीक है। तो इसका एक पावर है क्या 3, तो ये जो पावर 3 है हम तमाम के लिए अलग लिखेंगे, ठीक है, तमाम बेसिस के लिए। तो यहाँ पर हम -2 का पावर क्या लेंगे 3, फिर मल्टीप्लाई बाई a² यहाँ पर है, इसका पावर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर इसका ऑलरेडी एक पावर मौजूद है, इसकी ऊपर दूसरा पावर आ जाएगा 3, ठीक है। इसके साथ हमारे पास b³ है, b का पावर ऑलरेडी 3 है, लेकिन इसकी ऊपर एक दूसरा पावर b आएगा 3। ये 3 हमने इन तीनों बेसिस के लिए अलग किया, ठीक है। अब -2 पावर 3 का मतलब है कि -2 हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, तो -2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या गया -8। अब हमारे पास यहाँ पर एक बेस है, इसकी 2 पावर्स हैं, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी थी कि जब एक बेस हो और इसकी ऊपर 2 पावर्स हो तो सिंपली हमने बेस अपनी जगह लगाना है और ये दोनों पावर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे nm, ठीक है। इसी तरह तो यहाँ पर जो है a अपनी जगह लगाएंगे, ये दोनों पावर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, फिर b अपनी जगह 3 3 ज़ा 9, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 ये है कि a³ मल्टीप्लाई बाई -2b और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है a³ मल्टीप्लाई बाई 2b होल स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो होल स्क्वायर है ये -2 के लिए b है और b के लिए b, तो इसके लिए हम अलग करेंगे, जिस तरह यहाँ पर हमने पावर 3 अलग किया। तो ये a³ अपनी जगह लिखा जाएगा। यहाँ पर है -2, इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, नेगेटिव नंबर है -2, इसका पावर लेंगे 2, ठीक है। इसका ये जो पावर 2 है हमने -2 के लिए अलग किया और b के लिए हम अलग लिखेंगे, तो b² बन जाएगा। अब हमारे पास ये नंबर है, तो नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक है, ये कोएफिशिएंट बन जाता है। तो -2 पावर 2 का मतलब है कि -2 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई -2, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4, तो +4, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो -2² का मतलब है 4, फिर a³ अपनी जगह और b² अपनी जगह, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर है पार्ट नंबर 6। हमारे पास ये है कि a² b मल्टीप्लाई बाय, फिर है a² b, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह आसानी से इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, a² b मल्टीप्लाई बाय a² b।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ब्रैकेट लगाया है कि ये इसका होल पावर 1 है और इसका होल पावर क्या है b 1 है, क्योंकि इसकी पावर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर है a स्क्वायर b, यहाँ पर b है a स्क्वायर b, मतलब दोनों बेसिस क्या है यहाँ पर सेम है और दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए तो हमारे पास बेसिस सेम थे, मल्टीप्लिकेशन में थी। इसी तरह जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और सेम हो तो हमने एक बेस लेना है, ठीक है, और इसकी पावर हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पर a स्क्वायर बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो a स्क्वायर बी से हम 1 लेंगे और इसकी पावर्स हम ऐड करेंगे। तो इसके पावर क्या है 1 और 1, तो 1 + 1 a स्क्वायर बी होल पावर 1 + 1 क्या गया 2। अब यहाँ पर ये जो 2 पावर है, यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और इसका एक पावर हो तो हम जो पावर है वो बेसिस के लिए अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर पहला बेस है a स्क्वायर, दूसरा बेस क्या है b है और इसके लिए एक पावर है 2, तो ये हम अलग कर सकते हैं। इसी तरह अलग करेंगे कि a स्क्वायर के लिए हम ये पावर 2 अलग लिखेंगे, a स्क्वायर होल पावर 2, और b के लिए हम पावर 2 अलग लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर a अपनी जगह, इसकी ऊपर 2 पावर है, ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4, जिस तरह हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास एक बेस हो इसकी 2 पावर हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4 और b स्क्वायर अपनी जगह, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास इसी तरह है कि a पावर 0 मल्टीप्लाई बाई b पावर 0 और डिवाइडेड बाई क्या है 2। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था ज़ीरो एक्सपोनेंट। तो ज़ीरो एक्सपोनेंट में हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई बेस हो, ठीक है, a, ये हमारे पास एक बेस है a और इसका अगर पावर 0 हो जाए, a पावर 0, तो हमने पढ़ा था कि जब किसी बेस का पावर 0 हो जाए तो इसकी जगह हम सिंपली क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जब किसी बेस का पावर क्या हो जाए 0 तो हम बेस और एक्सपोनेंट ख़त्म करेंगे, डायरेक्ट इसका जवाब हम क्या लेंगे 1 लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, a पावर 0 का आंसर क्या आएगा 1, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई बाय b भी हमारे पास एक नंबर है पावर 0 है तो इसका आंसर b 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 1 ज़ार 1 और डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आ गया 1/2। अब पार्ट नंबर 8 है, तो इसमें क्या है -3a स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 बेसिस हैं, -3 है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है और इसका एक पावर है। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है जब 2 या 2 से ज़्यादा बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और इसका एक पावर हो तो सिंपली हमने ये पावर इन बेसिस के लिए अलग लिख लेना है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करना है, -3 के लिए हम अलग पावर 2 लेंगे। दूसरा बेस क्या है a स्क्वायर है, ऑलरेडी a स्क्वायर है लेकिन इसका पावर हम होल स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये 2 हमने a स्क्वायर के लिए अलग लिखा। ठीक है, अब साथ में b स्क्वायर के लिए हम ये पावर 2 अलग लिखेंगे, तो यहाँ पर इनकी 2 पावर आ गई। ठीक है, अब -3 स्क्वायर का मतलब है कि -3 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाई -3, माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ार 9, +9 प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, 9 आ गया। ठीक है, a अपनी जगह, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जब बेस 1 हो और इसकी 2 पावर्स हो तो हम बेस अपनी जगह लिखेंगे और दोनों पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे mn, तो 2 2 ज़ार 4। ठीक है, b अपनी जगह 2 2 ज़ार 4, ये दोनों b मल्टीप्लाई हो गए तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आखिरी पार्ट है वो हमारे पास ये है कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b पावर 4 होल पावर 3/2। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b पावर 4 होल पावर 3/2। अब ये हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट थे इसमें हमने ये ला भी पढ़ा था कि जब एक बेस जो है दूसरी बेस के साथ डिवीज़न में हो, a डिवाइडेड बाई b, इसी तरह एक बेस जो है दूसरे के साथ डिवीज़न में हो। ठीक है, a डिवाइडेड बाई b और इसका एक पावर हो तो हमने क्या करना है, डिवीज़न में जो है ये जो पावर n है
ए बेस के लिए अलग लिख लेना है और बी बेस के लिए अलग लिख लेना है, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका होल पावर क्या है 3/2। तो सबसे पहले हम ये 3/2 जो है ए स्क्वायर के लिए अलग लिखेंगे, बी पावर 4 के लिए अलग लिखेंगे। तो ये इस तरह आ जाएगा कि ए स्क्वायर इसका ऑलरेडी पावर है लेकिन ये इसका दूसरा पावर आ जाएगा, तो इसके लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई बी पावर 4 टू द पावर 3/2, ठीक है। अब हमारे पास जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर दो पावर्स आ गए। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा है कि जब एक बेस हो और इसकी दो पावर्स हो, ए पावर एम होल पावर एन, तो हमने बेस अपनी जगह लिख लेना है और दोनों पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई बाई n या m n हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 और 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दो पावर है हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, होता है। और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कटिंग भी कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली 2 और 2, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हम 2 और 4 में भी कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सही। तो ए अपनी जगह यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1 3 ज़ा 3 और इसका डिनोमिनेटर बन गया 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई बी अपनी जगह यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6 और इसका डिनोमिनेटर है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ये 9 पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व किए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ये और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।